क्लास 10th। तो कल आपका ये अध्याय पूरा हो गया है, मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो आज अभ्यास कार्य में मैं आपको समझा देती हूँ। पूरा अभ्यास कार्य मत करिएगा, थोड़ा बहुत करिएगा। तो अभ्यास कार्य में प्रश्नोत्तर को देखिए, ये आपको इसी में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रश्नोत्तर वैसे पूछे नहीं जाते हैं, परंतु आप लिख करके समझिएगा ज़रूर। हो सकता है कि वैकल्पिक प्रश्नों में ये पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट आंसर लिखिए आप। यहाँ से आपको समरी जो सारांश दिया रहता है ना, उसमें आपको मिल जाएंगे इनके उत्तर। मैं बता देती हूँ। रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद हैं और प्रत्येक के एक उदाहरण देकर समझाइए। तो रचना के आधार पर दो तरह के वाक्य होते हैं, एक क्रिया पदबंध वाले वाक्य यानी कि सरल वाक्य, एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य यानी कि संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो आप क्या कीजिएगा, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक सरल वाक्य का उदाहरण, एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण और एक मिश्रित वाक्य का उदाहरण लिख दीजिएगा। ठीक है। सरल वाक्य तथा जटिल वाक्य। एक क्रिया पदबंध वाले वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं, एकाधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य को जटिल वाक्य कहते हैं। और जटिल वाक्य भी दो तरह के होते हैं, मिश्रित वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। ठीक है। आश्रित उपवाक्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य। जिस वाक्य में सभी स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पे सभी वाक्य जो होते हैं वो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, परंतु आप ये परिभाषा मत लिखिए, इसकी परिभाषा मैंने अलग से लिख दी है, आप समझने के लिए पढ़ सकते हैं, परंतु परिभाषा आप लिखिएगा। आश्रित उपवाक्य, जो वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, ये वाक्य क्या होता है, दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। स्वतंत्र उपवाक्य, जो वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होता है एवं स्वतंत्र लिखा जा सकता है उसे हम स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रश्नोत्तर जो पूछे गए थे। इसके बाद आपको बहुत सारे अभ्यास कार्य दिए गए हैं। सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलना। तो मैंने डिटेल में नहीं लिखा, शॉर्ट में लिख दिया है। आपको कुछ समझा देती हूँ कैसे करना है। देखिए, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, इसके बाद है सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य, फिर है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। इसी प्रकार के आपको पूरे अभ्यास कार्य में बहुत से प्रश्न दिए हैं, पहले आप देख लीजिए। मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य। तो सभी प्रश्नों के आप क्या करिएगा, 5-5 प्रश्न लिख लीजिएगा। फिर मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य, फिर निम्नलिखित वाक्यों के रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। तो यहाँ पे आप वाक्य के भेद भी लिखेंगे, मतलब यह संयुक्त है, सरल है, मिश्रित है, ये भी आपको लिखना है। तो ये इतना अनिवार्य नहीं, मैंने नहीं कराया, लेकिन आप कर सकते हैं, ईजी लगेगा, आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। प्रत्येक में कुल 20, 25, 26, देखिए 26 प्रश्न दिए हैं आपको। इनमें से 5 या 6 प्रश्न अपनी कॉपी में, कार्य पुस्तिका में लिख लेना है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ, समझा देती हूँ कैसे लिखना है। ठीक है। उगता हुआ सूरज बहुत मनमोहक लगता है। सूरज उगता है और बहुत मनमोहक लगता है। सूरज उगता है और सूरज बहुत मनमोहक लगता है। आप चाहे तो यहाँ पे सूरज भी लिख सकते हैं, तो ये दूसरा वाक्य भी बिल्कुल प्रधान जैसा हो जाएगा। ठीक है। और सूरज सूरज बहुत मनमोहक लगता है। ठीक है। गुस्सा होने के कारण उसने मुझसे बात नहीं की। वह गुस्सा हो गया था इसीलिए उसने मुझसे बात नहीं की। यहाँ पे आप इसीलिए का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2 अलग अलग वाक्य बन जाएंगे। कमरे में बैठे लोग अब ऊब चुके हैं। लोग कमरे में बैठे हैं इसीलिए वे ऊब चुके हैं। खुद से बनाइएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा। अवयव का प्रयोग कर लीजिएगा। पिताजी ने ट्रेन में बिठाकर मुझे विदा किया। पिताजी ने मुझे ट्रेन में बिठाया और मुझे विदा किया। हम लोग कॉफ़ी पीने रेस्तरां में गए। हम लोगों को कॉफ़ी पीनी थी इसीलिए हम लोग रेस्तरां में गए, है ना। इसीलिए का प्रयोग करके 2 अलग अलग वाक्य मैंने बना दिए। इसी प्रकार आपको करना है। पिताजी के समझाने के बावजूद वह नहीं मानी। पिताजी ने समझाया पर वह नहीं मानी। अध्यापक के चले जाने पर सब छात्र खुश हो गए। अध्यापक चले गए और सब छात्र खुश हो गए।
ठीक है। तो इसी प्रकार से आप बाकी सब भी कर लीजिएगा, और का प्रयोग करिएगा, इसीलिए का प्रयोग करिएगा, आपको संयुक्त वाक्य बन जाएगा। मिश्रित वाक्य में बदलने के लिए, बच्चों ने दिवाली पर पहनने के लिए कपड़े खरीदे। जो बच्चों ने कपड़े खरीदे हैं वे दिवाली पर पहनने के लिए है, वे दिवाली पर पहनने के लिए है। तो ये तो हो गया आपका प्रधान, और जो बच्चों ने कपड़े खरीदे हैं ये हो गया आश्रित, ठीक है। मेहनत करने वालों को ही नौकरी मिलेगी। जो मेहनत करते हैं उन्हीं को नौकरी मिलती है, या उन्हीं को नौकरी मिलेगी, ठीक है। जो लगा दिया मैंने, ये आश्रित सहायक शब्द हो गए। जो लगाने से ये वाक्य जो हो गया ये आश्रित हो गया, ठीक है। तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं शादी में नहीं जा पाया। जब मेरी तबीयत खराब हो गई तब मैं शादी में नहीं जा पाया। तब तक में जो है यहाँ तक आपका बिल्कुल हो जाएगा आश्रित उपवाक्य, और इसके बाद मैं शादी में नहीं जा पाया ये हो जाएगा प्रधान उपवाक्य, ठीक है। आपकी इच्छा के अनुरूप आपका स्वागत नहीं हुआ। जैसी आपकी इच्छा थी वैसा आपका स्वागत नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसी हम लगा देंगे, तो जैसी लगाने से क्या हो जाएगा, इस वाक्य को जो है आप आश्रित उपवाक्य कहेंगे, और उसके बाद जो एक और वाक्य बनेगा वो हो जाएगा प्रधान उपवाक्य, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार आपको इतने सारे प्रश्न दे रखे हैं, तो इसमें प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 या 6 प्रश्नों को ज़रूर बना लेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से मैं सहायक शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ ना, ये सहायक शब्द होते हैं आश्रित वाक्य बनाने के लिए, ठीक है। मेरे कमरे का फ्रिज खराब है। जो फ्रिज मेरे कमरे में है वह फ्रिज खराब है, ठीक है। तो यहाँ जो से शुरू किया, एक वाक्य इधर बना दिया आश्रित उपवाक्य, और वह फ्रिज खराब है यह हो गया प्रधान उपवाक्य। यही ध्यान रखना है कि एक वाक्य जो बने वो आश्रित उपवाक्य हो, और दूसरा वाक्य जो बने वो क्या हो, वो प्रधान उपवाक्य हो, ठीक है। अब देखिए संयुक्त वाक्य आपको दिया गया है, इसको सरल वाक्य बनाना ये बहुत ईजी होता है, ये आप अपने से आराम से बना सकते हैं। देखिए, नेताजी ने बातें की और लोगों को गुस्सा आ गया। नेताजी की बातें सुनकर लोगों को गुस्सा आ गया, ठीक है। तो ये मैंने और को हटा दिया और इसे एक सरल वाक्य बना दिया। पिताजी जाएंगे या माताजी जाएंगी, पिताजी या माताजी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों है ना, तो इसीलिए या इन दोनों के नाम के बीच लगा के एक जाएंगे लगा देंगे, ठीक है। मेरा दोस्त विदेश चला गया पर वहाँ खुश नहीं है। मेरा दोस्त विदेश जाकर भी खुश नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सरल वाक्य बना लीजिएगा। फिर मिश्रित वाक्य दे रखा है, इसको फिर आप सरल वाक्य में बना लीजिएगा। मेरे घर में जो नौकर है वह बहुत मक्कार है। मेरे घर का नौकर बहुत मक्कार है। सरल वाक्य बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, जो को हटा देते हैं, जिस को हटा देते हैं, फिर जो को हटा देते हैं, है ना। वह इतना भला है कि सबकी मदद करता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, वह इतना भला है कि सबकी मदद करता है। तो यह प्रश्न जो है ना, इसमें आपको देखिए ये की और वह जो है ये आश्रित सहायक शब्द है, इन दोनों को आपको हटाना है। अब क्या करेंगे, आप अगर इसको नहीं हटा सकते तो आप इनका नाम जो है नाम बदल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वह बहुत भला और मददगार है, ठीक है। वह बहुत भला और मददगार है। वह भला है साथ ही मददगार है। वह भला है और सबकी मदद करता है, ऐसे लिख सकते हैं। ये की को आपको हटा देना है, ठीक है। जितना खाना खाया था उतने के पैसे दे दिए। उसने खाना खाया और पैसे दे दिए, है ना। तो जितना हटा दिया मैंने, इस प्रकार से आप हटाइए कि मतलब आश्रित वाक्य हट जाए और सरल वाक्य बन जाए। इसी तरह से आपको सारा बनाना है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिया, सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र, मिश्र से सरल, इसी तरह से बनेगा। थोड़ा सा ध्यान रख के आप बनाइएगा। तो ये आपका पूरा अध्याय पूरा हो गया। और अभ्यास कार्य कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है कि कुछ कुछ प्रश्न करिएगा, सभी मत करिएगा। थोड़ा बहुत उदाहरण के लिए अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, अभ्यास करते रहिएगा, ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ओके क्लास 10th, धन्यवाद।